दोस्तों, भूतिया ट्रेनों के बारे में तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी टाइम ट्रेवल करने वाली ट्रेन के बारे में सुना है? एक ऐसी ट्रेन जो अचानक अपने सैकड़ों यात्रियों के साथ गायब हो गई, फिर वो दुनिया भर के अलग अलग शहरों में दिखाई देने लगी। शायद वो ट्रेन किसी टाइम लूप में फंस गई, जिसकी वजह से वो अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर दिखाई देने लगी। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा एक ऐसी ट्रेन के बारे में जो अपने सैकड़ों यात्रियों के साथ गायब हो गई और फिर वो समय समय पर दुनिया भर की कई जगहों पर दिखाई देने लगी। वैसे तो आप लोगों ने सिर्फ मोबाइल्स और गेम्स में ही ग्लिच होते देखे होंगे, बट हकीकत में तो इस दुनिया और यूनिवर्स में ही ग्लिच होते हैं। और आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसे एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ये घटना है साल 1911 की, जब पूरी दुनिया में तरह तरह के आविष्कार हो रहे थे और सभी देश प्रगति कर रहे थे। इसी दौरान इटली की एक मशहूर कंपनी जेनेटी ने उस समय का सबसे एडवांस ट्रेन का मॉडल बनाया है, जिसमें पैसेंजर्स के लिए लग्जरी फैसिलिटीज दी गई थी। ये ट्रेन किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं थी। जेनेटी कंपनी ने इस ट्रेन की पब्लिसिटी के लिए अपने पहले 100 पैसेंजर्स की टिकट बिल्कुल फ्री दी। ट्रेन में खाना पीना और कई सुविधाएं थी। ये ट्रेन 14 जून साल 1911 को इटली की कैपिटल रोम से अपने 100 पैसेंजर और 6 रेलवे स्टाफ मेंबर के साथ रवाना हुई। ट्रेन में लोग अपने सफर को कुछ ज्यादा इंजॉय कर रहे थे, और करेंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि उन्हें ट्रेन की वो टिकट फ्री में जो मिली थी। ये ट्रेन उस समय की सबसे लग्जरियस ट्रेन थी, इसीलिए इसे देखने के लिए वहाँ कई लोग आए हुए थे। अपने इस सफर में इस ट्रेन को इटली के लोम्बार्ड टनल से भी गुजरना था, और लोग इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि लोम्बार्ड टनल उस समय का सबसे लंबा टनल था, जिसकी लंबाई करीबन 2 किलोमीटर थी, और हजारों लोग इसे देखने के लिए वहाँ आए हुए थे। जब वो ट्रेन लोम्बार्डी माउंटेन के पास पहुंची तो वहाँ अजीब सी घटनाएं होने लगी। इस ट्रेन के टनल में घुसने से कुछ ही देर पहले इस ट्रेन के 2 पैसेंजर इस ट्रेन से बाहर कूद गए। उन दोनों ने अपनी जान की भी परवाह नहीं की और बिना घबराए ट्रेन से कूद गए, और ट्रेन उन्हें छोड़कर टनल के अंदर चली गई। और इसके बाद जो हुआ वो आज भी इटली के इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य है। वो ट्रेन उस टनल के अंदर तो गई, लेकिन फिर कभी उस टनल से बाहर ही नहीं निकली। और ये नजारा देखकर उस ट्रेन को देखने आए सभी लोग हैरान हो गए कि ट्रेन टनल से बाहर क्यों नहीं निकली। काफी देर इंतजार करने के बाद जेनेटी कंपनी के मेंबर और वहाँ के रेलवे स्टाफ ने ट्रेन को देखने के लिए टनल के अंदर गए, और अंदर जाकर जो उन्होंने देखा उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। रेलवे स्टाफ ने देखा कि टनल के अंदर तो कोई ट्रेन थी ही नहीं, वो टनल तो पूरी तरह खाली था। उसके बाद उस ट्रेन को खूब ढूंढा गया, लेकिन वो ट्रेन कहीं नहीं मिली। जिसके बाद इस पूरे हादसे की जांच बैठी, जिसमें इस पूरी घटना की जांच पड़ताल की गई, लेकिन फिर भी इस ट्रेन के बारे में कुछ पता नहीं चला। लोगों ने इस ट्रेन को टनल के अंदर जाते तो सबने देखा, लेकिन किसी ने इसे टनल से बाहर आते नहीं देखा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर वो ट्रेन कहाँ गायब हो गई, वो जो 2 लोग उस ट्रेन से कूद गए थे उनका क्या हुआ। तो जब उन दोनों से इस बारे में पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि जब ट्रेन टनल के पास पहुंची तो उन्हें कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी, जिसके बाद वहां चारों तरफ सफेद धुआं छाने लगा, जिसकी वजह से वो दोनों बहुत ही ज्यादा डर गए और अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन से कूद गए। जिसके बाद वो ट्रेन टनल के अंदर चली गई और अचानक गायब हो गई। लेकिन इस ट्रेन की कहानी सिर्फ यही खत्म नहीं होती। इसके बाद तो इस ट्रेन का असली खेल शुरू हुआ। इस घटना के कुछ महीने बाद जेनेटी कंपनी की इस मॉडल की ट्रेन को दुनिया भर के अलग अलग शहरों में देखे जाने के दावे किए गए। कभी रोम में, कभी मेक्सिको में, कभी रशिया में, तो कभी जर्मनी में। और साल 1991 में इस ट्रेन को रशिया के पोल्टावा शहर में देखा गया, जहां उस समय हजारों लोगों ने इसे देखा। और वहीं पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एक वैज्ञानिक उन सभी लोगों के सामने इस ट्रेन में कूद गया, जिसके बाद आज तक उस आदमी का कोई पता नहीं चल पाया। इसके अलावा भी इस ट्रेन को अलग अलग समय पर दुनिया भर के कई शहरों में देखा गया, लेकिन यह तो कुछ भी नहीं। साल 1911 में जब ये ट्रेन गायब हुई थी, उससे करीबन 71 साल पहले, यानी कि साल 1840 में इस ट्रेन को मेक्सिको में देखे जाने का दावा किया गया। 71 साल पहले जो दावा किया गया था उस पर उस वक्त किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन साल 1911 में जब वो ट्रेन गायब हुई तब लोगों ने साल 1840 की इस घटना पर ध्यान दिया। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि साल 1911 में इस ट्रेन का एकमात्र ऐसा मॉडल बनाया गया था, तो फिर सेम ऐसी ट्रेन 1840 में कहां से आ गई। आप लोग सोच रहे हैं कि आखिर उस ट्रेन के सभी पैसेंजर्स का क्या हुआ, क्या वो सब लोग भी उस ट्रेन के साथ हमेशा के लिए गायब हो गए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो ट्रेन टाइम ट्रेवल करके समय में आगे और पीछे जा रही थी, जिसे कई सालों पहले देखे जाने के दावे भी किए गए थे। वैसे इस साल 1840 में मेक्सिको के भी एक डॉक्टर ने दावा किया कि उनके अस्पताल में 104 मरीज आए थे जिनकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं था। वे सभी अजीब सा बर्ताव कर रहे थे, जैसा कि उनकी दिमागी हालत खराब हो। वे सभी किसी ट्रेन का भी जिक्र कर रहे थे और इस बारे में डॉक्टर्स को बता रहे थे, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें पागल समझकर इग्नोर कर दिया। बट डॉक्टर्स को हैरानी तो तब हुई जब उन्होंने देखा कि उनमें से एक आदमी के पास एक माचिस बॉक्स थे जिस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट 1907 लिखी हुई थी। मतलब कि साल 1840 में 1907 में बनी कोई चीज के मिलने का मतलब है कि वो चीज वहां भविष्य से आई थी। इससे तो ये बात साफ होती है कि वो मरीज वहां भविष्य से आए थे। और जैसा कि उस डॉक्टर ने बताया कि उसके पास टोटल 104 मरीज आए थे। मतलब कि 104 तो वो मरीज और 2 लोग वो जो ट्रेन के टनल में घुसने से पहले ट्रेन से कूद गए थे, जो कि टोटल मिलाकर होते हैं 106। और जेनेटी ट्रेन में भी कुल 106 लोग ही सफर कर रहे थे। मतलब कि वो 104 मरीज और कोई नहीं, बल्कि वो जेनेटी ट्रेन के पैसेंजर थे जो ट्रेन के साथ गायब हो गए थे। तो ये दुनिया
दुनिया बहुत बड़ी है और इस दुनिया में समय समय पर ऐसी कई रहस्यमय घटनाएं होती है जिन पर यकीन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। वैसे ही ये घटना थी जेनेटी ट्रेन की। ये किसी तरह का यूनिवर्सल ग्लिच था, कोई टाइम ट्रेवल की अनोखी घटना या किसी तरह की कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी, इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता। तो भाई लोग, इस दुनिया में रहस्यों की कमी नहीं है और ऐसी एक घटना थी फ्लाइट 401 की, जिसके बारे में मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो जिन्होंने भी अभी तक वो वीडियो नहीं देखी वो जाकर देख लेना, वो वीडियो आपको हमारी इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, देखने में मजा आया और कुछ नया जानने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आगे आने वाली किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें।